हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आपको एग्जाम डेट घोषित हो चुका है और जल्द ही आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो एग्जाम देने से पहले मैं आपको बार बार बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज इतना सॉल्व कर लीजिए कि एग्जाम में बैठने से एक भी प्रश्न आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, सारे प्रश्न आपको आते रहे। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस सेट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको जुड़ जाइए फटाफट हमारे चैनल से। और चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसका लिंक दिया गया है और आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहां भी आपको लिंक दिया गया है। जाकर के आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको टोटल प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आपका 15 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्लियर होना चाहते हैं, अगर आप अपने एग्जाम को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ें। और टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, रीजनिंग का टेस्ट ये चौथा मैं टेस्ट आपके सामने लेकर के आया हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत करते हैं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए, लेट्स गो नाउ एंड स्टार्ट द टेस्ट। तो दोस्तों, आज का जो टेस्ट है वह आपका रीजनिंग का है और अलग अलग टॉपिक से है, अलग अलग चैप्टर से है, क्योंकि एक ही चीज कराना हमारे लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसे सारा मिक्स कर दिया और मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है CART का रेशियो ART से, तो FOUR का रेशियो किससे होगा? ऑप्शन है QUE, OUR, RUN, TUWO। अब यहां आपको ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज चल रहा है तो टीचर से पहले आपको जवाब देना होगा, यानी मुझसे पहले आपको आंसर देना होगा। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देते रहिए, ताकि आप खुद अपने नॉलेज लेवल का पता लगाएं कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं और क्या लेवल है आपका। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो और बेहतर होगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल CART का, अब यहां देखेंगे C को हटाकर ART यहां कर दिया, वैसे ही इसमें F को हटाकर OUR हो जाएगा। क्या होगा? OUR। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, OUR। दूसरा देखिए लिखा है DOG का Z से, तो CAT का क्या होगा? अब DOG का यहां ध्यान रखिएगा, DOG, D का कोड क्या होता है? आपका 4 होता है, ABCD 4 होता है। और उसके बाद EFG, G आपका कितना होता है? ABCDEF, G 7 होता है। ठीक है, G 7, GHIJKLMNNO, ओ आपका कितना होता है फटाफट बताइए? ओ आपका होता है 15। ठीक है ना? अब जोड़ दीजिए, 15 और 7 21, 15 7 22, 22 और 4 1 26 हो गया। ठीक है ना? जोड़ दीजिए, तो 26 का प्लेस वैल्यू किसका होता है? जेड का होता है। तो यहां आपका जेड आ गया। तो CAT का देखिए, CAT तो ये आपका कितना होता है ये बताइए? C होता है 3, A होता है 1 और T क्या होता है? 20। तो 20 3 23 1 24, 24 का x होता है, 24 आता है ना, यहाँ देखिए 24 आया, तो 24 कोड x होता है। तो यहाँ जो आएगा वो क्या होगा दोस्तों? x होगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर आपका A नंबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको पुनः समझाया जाएगा। ठीक है, तो डॉग का जेड तो कैट का एक्स होगा, इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे और फिर उसका प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, तो CAT कैट का एक्स होगा आपका। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को करिए फटाफट। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया 15 का, देखिए 15 का जब स्क्वायर करते हैं, किसका? 15 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 225 होता है। वैसे ही 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 289। ये सब तो याद रखिए, कम से कम स्क्वायर 30 तक याद रखिए। स्क्वायर आपको 30 तक लर्न करना है। ठीक है, और क्यूब आपको 25 तक लर्न करना है, तब आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो स्क्वायर आपका क्या होगा? ये आपका 289 होगा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 289। ठीक है ना?
15 का 225 स्क्वायर होता है तो 17 का क्या होगा 289 होगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चौथा का देखिए, चौथा का आपका जो दिया है 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो दूसरा क्या 15 का स्क्वायर पूछा है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होगा, तो सही उत्तर जो यहां आएगा आपका 225। ठीक है ना, यहां क्या आएगा आपका 289। ठीक है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा 225। 4 प्रश्न हमने बताया, अब 4 प्रश्न का आप आंसर मिलाइए कि आपका चारों में से कितना क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न दिया है 7 का रेशियो 17 से, तो 6 का रेशियो क्या होगा। तो यहां भी आपको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जब 4 का रेशियो बता रहा 17, तो आपसे पूछ रहा कितना, आपका 6 का रेशियो पूछ रहा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, आप प्लस 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17। वैसे 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। तो आंसर क्या होगा 37 होगा। ठीक है ना, इसका आंसर बी नंबर होगा 37। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए 37 होगा आपका, यानी 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ना है, 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ना है। जो रूल यहां फॉलो हो रहा है वही रूल यहां भी फॉलो होगा। ठीक है, तो आपका आएगा 37 आएगा, क्या आएगा 37। ठीक है, चलिए अब आगे आपका 6वां क्वेश्चन। शेरों के झुंड, शेरों को क्या कहते हैं प्राइड कहते हैं। शेरों का प्राइड होता है, तो बिल्लियों का क्या होता है, यह हमने आपको पूरा बता दिया है। पिछले क्लास में हम पूरी जानकारी दे चुके हैं। ठीक है ना, पिछले क्लास में हम पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। तो इसे आप बताइए शेरों का क्या होता है। शेरों का प्राइड होता है, तो बिल्लियों का क्या होता है ये आप बताइए। यहाँ बिल्लियों का झुंड होता है, या स्कूल होता है, या गुच्छा होता है, या क्लाउडर होता है। तो सही उत्तर दोस्तों होगा डी नंबर, क्लाउडर। क्या होगा क्लाउडर होगा, ये होता है क्लाउडर। ठीक है ना, क्लाउडर होता है किसका, ये बिल्लियों के समूह को कहते हैं क्लाउडर कहते हैं। ठीक है ना, तो सही उत्तर होगा आपका डी नंबर। लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दिया है, रुधिर विज्ञान को रक्त कहते हैं। रुधिर विज्ञान को क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। तो शैवालों का विज्ञान क्या कहलाएगा। रुधिर विज्ञान को रक्त कहते हैं, एक बार और समझिए, रुधिर विज्ञान को रक्त कहते हैं, यानी ब्लड खून कहते हैं। रुधिर विज्ञान को रक्त कहते हैं। शैवालों को विज्ञान को क्या कहेंगे, शैवालों के विज्ञान को क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास है मछली, बी नंबर शैवाल, सी नंबर आपका है रोग, और डी नंबर आपका है कवक। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। तो सही उत्तर दोस्तों आपका होगा शैवाल। ठीक है ना, क्या होगा शैवाल होगा। तो हम रुधिर विज्ञान को रक्त कहेंगे और शैवालों के विज्ञान को शैवाल कहेंगे। शैवालों के विज्ञान क्या कहेंगे, शैवाल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 7 प्रश्न रहा। अभी और भी प्रश्न, हमको 20 प्रश्न का सीरीज रेगुलर कराना है, यानी 20 प्रश्न मैं आपके लिए रेगुलर लेकर के आऊंगा और 20 प्रश्नों की सीरीज आपको रेगुलर कराऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना, तो चलिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों अपने हौसले को बरकरार रखिए, मजबूत रखिए, ताकि आप एग्जाम को क्रैक करें, और आप एग्जाम को क्रैक करने के साथ मेरिट लिस्ट में नाम आए और आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन करा लें और आप लखनऊ के मेन कैंपस में एडमिशन करा लें। मैं यही इच्छा रखता हूं आपसे। तो फटाफट प्रैक्टिस सेट करते रहिए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं और फटाफट इसे भी आप सॉल्व करते रहिए। मैं आपको सॉल्व करके बता ही रहा हूं, लेकिन साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए, मुद्रा का टकसाल, तो ईंट का क्या होगा दोस्तों, तो ईंट का भट्ठी, ढलाई, सीमेंट्री या पूंजी, तो ईंट का होगा भट्ठी। ठीक है ना, ईंट भट्ठी में पकाया जाता है। ठीक है, ए नंबर, 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज में आपको बताते रहना है। ठीक है, चलिए, आगे देखेंगे। 9 का लंबाई का मीटर है, तो विद्युत शक्ति का क्या होगा। लंबाई का मीटर है तो विद्युत शक्ति का क्या होगा, ए नंबर कैलोरी, बी नंबर डिग्री, सी नंबर वाट, डी नंबर किलोग्राम। तो सही उत्तर आपका सी होगा, क्या वाट, वाट होगा आपका सही। चलिए, 10 नंबर दिया, औषधि का रोग, क्या औषधि का रोग, तो शिक्षा का क्या होगा। इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। औषधि का रोग, तो शिक्षा का क्या होगा, ए नंबर अध्यापक, बी नंबर विद्यालय, सी नंबर छात्र, डी नंबर ट्यूशन। तो अगर रोग औषधि से ठीक होते हैं तो छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्र क्या ग्रहण करते हैं,
शिक्षा। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें साथ में। ठीक है, तो 10 का आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, जर्मनी का मार्क होगा तो मोरक्को का क्या होगा? जर्मनी का मार्क है, जर्मनी का जो आपका करेंसी है, मार्क है, तो मोरक्को का क्या होगा? आंसर सही दिरहम होगा। क्या होगा दोस्तों? दिरहम होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर दिया, आम। आम एक फल होता है तो आलू क्या होता है? आम एक फल होता है तो आलू क्या होता है? आलू जड़ होता है, फल होता है, तना होता है या फूल होता है? तो सही उत्तर होगा क्या? तना। आलू क्या होता है दोस्तों? तना होता है। ठीक है ना, आलू एक तना होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुर्सी। कुर्सी फर्नीचर के श्रेणी में आती है। कुर्सी किस में आती है? फर्नीचर के श्रेणी में आती है। तो कोर्क किस श्रेणी में आएगा? कोर्क किस श्रेणी में आएगा? ए नंबर भोजन, बी नंबर चम्मच, सी नंबर कटलरी और डी नंबर क्रॉकरी। तो सही आपका ऑप्शन होगा क्या? सी नंबर। सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, यानी कटलरी। कटलरी में आपको क्या आएगा? कटलरी में आपका आएगा फोर्क। ठीक है ना, फोर्क आपका कटलरी में आएगा। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर देखिए दिया, राज्यपाल का संबंध राज्य से है। किसका? राज्यपाल राज्य से संबंध रखते हैं। तो राष्ट्रपति किससे संबंध रखते हैं? आप जानते हैं, देश से। राज्यपाल अगर राज्य से संबंध रखते हैं तो जो राष्ट्रपति है वो देश से संबंध रखते हैं। चलिए आ जाइए 15 नंबर पर। 15 नंबर में देखिए ये कह रहा है कि इनमें से भिन्न कौन है? इनमें से भिन्न कौन है, या इसे सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तब इसका सही उत्तर पता चलेगा। 1 हो गया, 100 हो गया, 512 हो गया और 729 हो गया। तो आप देखेंगे यहां जो श्रेणी जो मिल रहा है, इसमें 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है। बाकी ये क्या है? क्यूब है। ये क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, लेकिन ये आपका क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक है ना, इसलिए ये सबसे भिन्न है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 13, 15 और सॉरी 11, 15 और 13, 17 में सबसे अलग कौन है? 11, 15 और 13, 17 में सबसे अलग कौन है? इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इसको आपको देना है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, तुरंत इसका जवाब दे दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप बता दीजिए। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप बता दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न कराए जा चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं, तो इसका जवाब आप दे दिए तुरंत। चलिए दीजिए इसका जवाब, हम आगे प्रश्न को करा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न आपको कर दीजिए, ये प्रश्न आपको कर देना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दिया 17, 2, 3, 12, 24। तो इसमें देखेंगे ऑड और इवन देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑड देखेंगे और इवन देखेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि 2, 12 और 24 क्या है? 2, 12 और 24 आपका इवन नंबर है, लेकिन 3 आपका क्या है? ऑड नंबर। 3 क्या है? ऑड नंबर है। तो 17 का आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा क्या? 3। ठीक है ना, 17 का बी सही होगा 3। आगे देखिए दिया है आपका 18। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए 18, बी 33, सी 5 और डी 11। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन जो 18 आपका दिया है वह क्या है? वह आपका इवन नंबर है। ठीक है ना, इवन नंबर, इसलिए 18 का ए सही होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, 4, 36, 64। तो आप देखिए 4 हो गया, किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 6 आपका किसका हो गया? 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर क्या होगा? फटाफट बताइए। 64 हो जाएगा। तो इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया? 4 जोड़ दिया गया। 2 में 4 जोड़ा गया, 6 का स्क्वायर हो गया, फिर 8 का हो गया, तो अगला क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। तो 19 का आपका क्या है? सी नंबर सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है आपका 20 नंबर, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूं। एक ये है आपका 16 नंबर, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। 16 नंबर है आपका HW, और एक है आपका 20 नंबर ये क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन है आपका एचडब्ल्यू, इसे लगा करके और आप हमें आंसर देंगे, लगा करके हमें आंसर देंगे। दो क्वेश्चन है। अगर इस 20 प्रश्न की जो सीरीज मैंने आपको आज पढ़ाया है, 20 प्रश्न की सीरीज में अगर कुछ भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आएगा तो आज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको तुरंत समझाया जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। मैंने जितने टॉपिक यहाँ पढ़ाए हैं ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे और उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे आने वाले एग्जाम में। 15 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम है और वैसे ही आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आपका एग्जाम डेट घोषित कर चुकी है, ठीक है। तो अपने लेवल को बेहतर करने के लिए, अपने लेवल को अच्छा करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और भी लोगों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं सारे कंटेंट जेन्युइन तरीके से और सभी फैकल्टी मेंबर पढ़ाते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आने वाले समय में एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपको 20 प्रश्न था, 20 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रश्न आपका होमवर्क 20 नंबर और 16 नंबर, इससे आपको करके लाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग कुछ पंक्तियां बयां कर रहे हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों अब इजाजत दीजिए, आज टाइम आपका फिनिश हो रहा है। अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।